रूप में सफल होने के लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, हम दो तरीके से अगर हम सफल होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये सफलता हमारे हिस्से में आए, तो सफलता के लिए दो आयाम तय करने पड़ते हैं। पहला आयाम, यहां पर हमें दो आयाम, देयर आर टू डायमेंशंस आर देयर, राइट, टू डायमेंशन, दो आयाम होते हैं। एक, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल बीइंग, यानी आपका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास का क्या तात्पर्य होता है? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है टू नो सेल्फ, टू नो सेल्फ। महान दार्शनिक ने कहा कि आप संसार की, मैंने इसको कोट किया था मेडिटेशन की क्लास में, कि आप संसार भर की समस्त किताबें पढ़ डालें, आपके संसार की समस्त नॉलेज है, लेकिन जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता उसके लिए वो संसार नॉलेज बेकार है। ऑब्वियस ही बात है। एक बहुत सफल व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, एक बहुत सक्सेसफुल आदमी जिसको पैसे की कोई कमी नहीं है, वो निर्जन इलाकों में घूमता है, वो सबसे दूर भागता है, वो डिप्रेशन, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े संगीतकार, बहुत बड़े गायक, बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म एक्टर्स, बहुत ही जाने माने राजनीतिज्ञ ड्रग्स ले रहे होते हैं, अंत में वो अपने अपार्टमेंट में मृत पाए जाते हैं और दिनों दिन उनकी लाशें सड़ी रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा दर्दनाक अंत होता है, क्योंकि आप संसार तो जीत सकते हो, लेकिन खुद पर जब तक आप विजय नहीं पाते तब तक आप जीवन का सुख नहीं ले सकते। और हमारे ही भारत भूमि में ऐसे संत हुए हैं जिनको देख के लगे इनके पास ना कोई पैसा है, ना दौलत है, ना कोई भी चीज है, लेकिन अगर भूटान के लोग जो अगर आगे चलकर अमेरिकन पहुंचते हैं और जब वो सब कुछ पा लेते हैं, वो अंतरिक्ष भी पहुंच जाते हैं, ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, उसके बाद वो भूटान के लोगों के ऊपर, वो तिब्बत के लोगों के ऊपर जब वो प्रेक्षण करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्हें पता लगता है कि इनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा है, ये बहुत खुशहाल लोग हैं, ये शांत लोग हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इतना पैसा, सोने के बिस्तर बना लेने के बावजूद नींद नहीं आती। नींद पाने के लिए जब वो बेचैन होते हैं, गोलियां खाते हैं, परेशान घूमते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तब उन्हें वो आध्यात्मिकता याद आती। तब लगता है कि मनुष्य मूल स्वरूप में क्या है, जो स्वयं को जान लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। और अगर तुम्हें विकास की यात्रा करनी है, मेरे इन दोनों क्लासेस को लिंक करके पढ़ना, जान के समझना, ये तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन बिंदु लेकर आ सकता है। अगर जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, कृष्णमूर्ति साहब ने कहा है, बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु रहे, ठीक है, उन्होंने किताब लिखी मैं कौन हूं, बहुत ही फेमस, हु आई एम। उन्होंने कहा कि सबसे कठिन, सबसे जटिल, सबसे लंबी यात्रा जो होती है वो यही होती है जब आप प्रश्न पूछना शुरू कर देते मैं कौन हूं, क्योंकि इसमें एक प्रश्न में उत्तर जो मिलता है वो होता है आपके आंतरिक विकास की यात्रा। योर इंटरनल जर्नी जो शुरू होती है, आपकी डेवलपमेंट जर्नी शुरू होती है, और जैसे जैसे आप इंटरनली डेवलप होते चले जाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स नलिफाई हो जाते हैं। इस दौरान मैं जितने बच्चों से मिला, जितने बच्चों से मेरा साक्षात्कार हुआ, उनकी समस्याओं को सुना, और कल भी जब आपने मेंटर को कॉल किया वहां पर उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, उसमें मुझे लगा कि 95% से ज्यादा बच्चे अपने एक्सटर्नल माहौल से परेशान हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, कभी कोई सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई, कभी भय लगने लगा, कभी उनका ही मोबाइल उनको अट्रैक्ट कर रहा है कि चलो आओ वेब सीरीज देख लो, अभी जो है एक नई वेब सीरीज आई है इसको देख लो। उनका सोशल मीडिया, उनको चैट करने की आदत हो गई। ऐसा नहीं है कि वो फोन तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारी लत पड़ गई है, किसी को सिगरेट पीने की, ड्रग्स लेने की, शराब पीने की, ऐसी लतें पड़ती चली जा रही है। और आपकी जो हार है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इत्तेफाक रखते हो तो बताइएगा, आपकी हार का बहुत बड़ा कारण यह है कि आप बाहरी कारकों से प्रभावित हो जाते हैं। हां या ना? हां या ना मुझे बताइए कि ऐसा होता है कि आपकी हार बहुत बाहरी कारकों से प्रभावित होकर हो जाती। क्यों? क्योंकि आप अंदर से उस तृष्णा, उस अट्रैक्शन, उस डिजायर को, लस्ट को रोक नहीं पाते हैं। कोई आपकी आंखें खोलकर कोई चिपका नहीं देता है, आप वेब सीरीज के लिए अंदर से कौतूहल आता है, आप अपने आप ही उठते हैं और सोशल मीडिया की तरफ बढ़ जाते हैं। फोन आपका जो है ऐसा लगता है किसी ने कलेजा बाहर निकाल के रख दिया हो। आप जब किताबें पढ़ रहे होते आपके अंदर भटकाव होता है, कोई अंदर घुस नहीं जाता है, आप ही दूसरों के तानों पर प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि आप उनके साथ सेंसिटिवली जुड़े होते हैं। हां या ना? तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई तुम्हें नहीं हरा रहा है, कोई भी तुम्हें नहीं हरा रहा है, तुम अपनी हार का कारण स्वयं तय करते हो। क्या कारण है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर बैठकर पढ़ाई कर रहा है और तुम्हें जाड़े में बड़ी अच्छी नींद आ रही, जैसे जैसे रजाई गर्म हो रही वैसे तुम्हारी नींद की अवधि बढ़ती जा रही है।
तुम्हारे मन में होता है चले यार उठ के पढ़े यार, मैंने सुबह का अलार्म लगाया, ओजांग सर से वादा किया था कि मैं सुबह मेडिटेशन की क्लास में आऊंगा, मेरा टीचर है यार, वो आराम कर सकता है, उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फिर भी वो व्यक्ति हमारी परेशानियों को सुनते हुए सुबह आता है। वो रात में 2 बजे 2:30 बजे सो रहा है, फिर भी सुबह पहुंचकर वो जो है वो जल्दी उठकर जो है वो हमारे लिए मेडिटेशन करे ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो। तो आखिर ऐसा क्यों है? और आप उठ नहीं पाते, अलार्म बजता है और आप सोते रहे यार कल से जरूर करेंगे। ओजांग सर से सॉरी बोलते, कौन सा ओजांग सर हमें देख पा रहे हैं ऑनलाइन, हम कहां हैं, कौन है राहुल कुमार, कौन है मदन मोहन, नहीं पता। तो हार कब रहे हो? अपने अंदर से हार रहे हो। तो जीतने की शुरुआत जहां पर तुम्हें हार का कारण पता चल जाए, बात ध्यान से समझना, अगर हार का कारण पता चल जाए तो जीतने के रास्ते भी तय हो जाते हैं। अगर हम उन हार के फैक्टर्स को निकालकर बाहर कर दें तो जीतने के लिए रास्ते भी हमारे तैयार हो जाएंगे। अगर मुझे यह बात पता चल चुकी है कि मेरा आध्यात्मिक विकास, मेरा आंतरिक विकास जब तक नहीं होगा, मैं बाहर की कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता, कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता। और आज सुबह जो मैंने मेडिटेशन की क्लास जाकर जरूर देखना, उसमें जो मैंने संसार के ताकतवर लोगों का एग्जांपल दिया कि आप उनकी प्रेरणादायक कहानियां पढ़ते हो, चाहे गांधी के बारे में पढ़ रहे हो, मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ़ रहे हो, एलन मस्क के बारे में पढ़ रहे हो, स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ रहे हो, लेकिन जब उन कहानियों को पढ़ते हो, उन घटनाओं को पढ़ते हो, तो उसके आंतरिक विकास के बारे में नहीं पढ़ते। वो व्यक्ति कैसे उन चैलेंजेस को डील कर रहा होगा, उसके अंदर वो पावर कहां से आ रही होगी कि संसार भर की समस्त आलोचनाओं को, क्रिटिसिज्म को, ना को वो एक किनारे कर देता है, और किनारे करने के बाद कहता है कि मेरे अंदर जो बिलीफ सिस्टम है उसको मैं संसार में वास्तविकता में लेकर आऊंगा। क्यों? जब एलन मस्क के सामने नासा ने कहा कि अरे तुम्हारे पास तो रॉकेट साइंस होने का कोई डिग्री नहीं है, वो जो देश दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है अंतरिक्ष विज्ञान की, नासा, वो एक व्यक्ति को कह रही तुम्हारे पास नहीं, हम तुम्हें कैसे बिलीव करें तुम ये कर पाओगे? तो उस व्यक्ति के अंदर वो ताकत कहां से आई होगी कि हां मेरे पास नहीं है और मैं इसको हासिल कर लूंगा। अगर ये शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम्हारे और एलन मस्क में या मेरे एलन मस्क में क्या फर्क है? वही हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन एक विकास का क्रम हो जाता है। अंदर जब जाते हैं, विश्वास जुड़ जाता है, तो वहां से हम आगे जाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम, ये हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा हमारा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि एक हमारा करियर ग्रोथ। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप अपनी जॉब में आगे जाना चाहते हैं, आप सीए करना चाहते हैं, आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं, इसको करियर ग्रोथ कहते हैं, इसको आउटर वर्ड कहते हैं, आउटर वर्ड कहते हैं। अगर आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो याद रखिएगा शुरुआत यहां से होती है। जितना तुम अपने आप को स्पिरिचुअली इनर रूप में डेवलप करते चले जाते हो, उतना ही तुम्हारा बाह्य विकास, तुम्हारा जो करियर ग्रोथ होती है वो सेट हो जाती है। फिर जब तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हारा दिमाग नहीं भटकेगा, कोई तुम्हें वेब सीरीज देखने के लिए मजबूर नहीं करेगा, तुम्हें कोई लालसा नहीं होगी। और जब ये लालसाएं खत्म हो जाएंगी, जब तुम्हारा किसी से अटैचमेंट नहीं रह जाएगा, तो तुम अपना पूरा समय किस बात के लिए दे पाओगे? अपने इस पढ़ाई, अपने इस आध्यात्मिक विकास के साथ अपने करियर ग्रोथ की तरफ देगा। 24 घंटे तो टॉपर के पास हैं, 24 घंटे तुम्हारे पास भी हैं, वही किताबें उसके पास भी हैं, वही किताबें तुम्हारे पास भी हैं, लेकिन तुम उन किताबों को पढ़ नहीं पाते हो। वो उन किताबों को पढ़कर एक आईएएस का टॉपर बन जाता है,